हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक हनी कॉम्ब की थर्ड पोएम द शेड बाय फ्रैंकलिन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अबाउट द पोएम को देखते हैं। जैसे डू यू नो व्हाट आ शेड इज़, क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होती है। जैसे शेड का मतलब हिंदी में क्या होता है, छप्पर होता है। और शेड कैसे बनाई जाती है, जैसे बांस के 4 टुकड़े हों, उसको 4 कोने से गाड़ कर उसके ऊपर छत नुमा छत की तरह कुछ बना दें, उसके बाद ढाल दें, उसे क्या बोलते हैं, हम शेड बोलते हैं, छप्पर बोलते हैं। तो डू यू नो व्हाट आ शेड इज़, क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होती है। आ काउ शेड जो काउ रखने के लिए एनिमल्स को रखने के लिए जो शेड बनाई जाती है, छप्पर बनाई जाती है, वो। आ टूल शेड टूल्स को रखने के लिए, मतलब औज़ार या फिर जो हमारे औज़ार होते हैं, हथियार, तो उन्हें रखने के लिए जो शेड बनाई जाती है। अ वुड शेड लकड़ी की जो शेड होती है वो शेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह से एग्ज़ाम्पल, इट्स अ स्मॉल रूम, ये जो क्या होता है, एक छोटा सा रूम होता है। अवे फ्रॉम द मेन हाउस, जो मेन हाउस से थोड़ा सा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग आर कीपिंग थिंग्स, और ये किस लिए होता है, मतलब चीज़ों को स्टोर करने के लिए और बचा कर रखने के लिए। उसके बाद या फिर थिंग्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर टूल्स हो, टूल्स मीन्स क्या होता है, ऐसे औजार, हथियार। उसके बाद व्हीकल्स में जो व्हीकल्स हमारे जो वाहन होते हैं, जैसे जो जो वाहन होते हैं, ट्रैक्टर हो गया या फिर कुछ भी हो, इस तरह से जो हमारे वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको बचा कर या फिर स्टोर करके रखने के लिए जो शेड बनाई जाती है, एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, आस्क योर पार्टनर इफ़ शी ऑब्लिक ही हैज़ एवर सीन आ शेड, मतलब आप अपने पार्टनर से पूछो कि क्या उसने वो जो आपका पार्टनर है उसने कभी किसी शेड को देखा है। लेट हर ऑब्लिक हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसे कहो कि इसे क्लास में डिस्क्राइब करने के लिए उससे कहो। उसके बाद क्या है, नाउ रीड द पोएम, अब इस पोएम को पढ़ो। उसके बाद There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door, मतलब हमारे जो गार्डन है उसके नीचे वाले हिस्से में एक शेड है और जिसके दरवाजे के पास एक स्पाइडर का वेब, स्पाइडर मीन्स क्या होता है, मकड़ी, और वेब मीन्स क्या होता है, जाला। तो मकड़ी का जाला लटक रहा है। द हिंजेस आर रस्टी, अब हिंजेस क्या होता है, जो दरवाज़ा होता है उसका जो कब्जा होता है, जिसकी मदद से जो दरवाज़ा ओपन होता है, खुलता है, उसके बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंजेस बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं। द हिंजेस आर रस्टी, मतलब जो कब्जा है, जो हिंजेस है वो क्या है, रस्टी है। रस्टी का मतलब क्या होता है, जिस पर जंग लगा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रस्टी बोलते हैं। तो हिंजेस जो है वो रस्टी है। एंड क्रिक इन द विंड, और जब हवा चलती है हवा में तो उसमें क्या होती है, क्रिक होती है, चरमराहट की आवाज़ आती है। व्हेन आई एम इन बेड, और जब मैं बेड में होता हूँ, आई लेटा हुआ होता हूँ, एंड आई लिसन, और मैं इसे सुनता हूँ, किसे, जो विंड से जो क्रिक की आवाज़ होती है, चरमराहट की आवाज़ होती है दरवाजे की, उसे मैं सुनता हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैं किसी दिन उस डोर को क्या करूँगा, ओपन करूँगा, खोलूँगा। उसके बाद क्या है, देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास, मतलब जो दरवाज़ा है, जो डोर है, उसके बगल में एक धूल से भरा हुआ पुरानी खिड़की है। धूल से डस्टी मीन्स क्या होता है, धूल से भरी हुई एक पुरानी ओल्ड खिड़की है, पुरानी खिड़की है, जिसमें ग्लास के क्या है, 3 क्रैक्ड पेन्स लगे हुए हैं। ग्लास मीन्स क्या होता है, जैसे पेन्स मीन्स क्या होता है, शीशे का ग्लास जो होता है, जिससे जो खिड़की होती है वो खुलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेन्स बोलते हैं। और क्रैक्ड मीन्स क्या होता है, टूटा हुआ। तो जो खिड़की है उसमें 3 जो पेन्स ग्लास के पेन्स लगे हुए हैं, और जो पेन्स हैं वो क्या है, टूटे हुए हैं, क्रैक हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, मुझे प्रायः लगता है कि जब भी मुझे हमेशा लगता है कि वहाँ से मुझे कोई है जो मुझे स्टेयर कर रहा है। स्टेयर मीन्स क्या होता है, घूरना। तो वहाँ से मुझे कोई घूर रहा है या फिर देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब हर बार जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं उस विंडो से उस खिड़की से किसी दिन, वन डे मीन्स क्या होता है, एक दिन, या फिर किसी दिन वहाँ से पीप करूँगा, झाँकूँगा। पीप मीन्स क्या होता है, झाँकना। उसके बाद क्या है, माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स। उसके बाद पोएट क्या कहते हैं कि लेकिन जो मेरा भाई है वो कहता है कि उस शेड में एक घोस्ट रहता है जो उस सड़े हुए, रॉटन मीन्स क्या होता है, सड़े हुए फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छिपा रहता है। एंड इफ़
आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैं कभी उस वहाँ पे उसके अंदर उस शेड में कभी जाऊँगा क्या तो क्या होगा, ही विल जंप आउट एंड मतलब वो बाहर निकल कर आए, वह कूद कर बाहर आएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरे सर को काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन मैं उसके अंदर एक दिन झाँक कर ज़रूर देखूँगा। उसके बाद क्या है, आई नो दैट देयर्स इजेंट रियली अ घोस्ट, मतलब मैं जानता हूँ कि वास्तव में कोई घोस्ट नहीं होता है, कोई भूत नहीं होता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मतलब मेरा जो भाई है वो मुझसे झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोलता है, ताकि वो अपनी डेन मीन्स क्या होता है, जो गुफा होती है, अपना ठिकाना यहाँ पे लेंगे, मतलब उसके ठिकाने के लिए, उस छप्पर को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, कि रखने के लिए वो जो मेरा भाई है वो मुझसे झूठ बोलता है। देयर इजेंट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, मतलब वहाँ कोई ऐसा नहीं है जो वहाँ से घूर रहा हो, स्टेयर मीन्स क्या तो घूर रहा है, या फिर किसी तरह की आवाज़ कर रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो अपनी वेब से, अपनी जाल से, अपनी जो जाला है उससे जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, यहाँ तक कि और मुझे नहीं पता कि वो कब गई हैं। आई विल गो इनटू इनटू दैट शेड वन डे सून, और मैं जल्द ही किसी दिन उस शेड के अंदर, उस छप्पर के अंदर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट इट, लेकिन अभी नहीं। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको इस पोएम के थ्रू कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।